नमस्कार। आप देख रहे हैं द 90 समाचार। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसरो के आगामी पीएसएलवी प्रक्षेपण को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ओडिशा के राउरकेला के पास एक विमान दुर्घटना की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कोलकाता सहित कुछ प्रमुख शहरों में कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी स्थिति पर सतर्कता बढ़ाई गई है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्ष एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बने हुए हैं। चीन, रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग ने वैश्विक रणनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है और खेल जगत में भारत की दीर्घकालिक ओलंपिक तैयारियों को लेकर चर्चा तेज हुई है। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र के सोमनाथ में आयोजित स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रमों में शामिल हुए। यह आयोजन सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व, उसके संघर्षपूर्ण इतिहास और स्वतंत्रता के बाद उसके पुनर्निर्माण की स्मृति से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत, सभ्यतागत निरंतरता और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर विशेष बल दिया गया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक चेतना को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे इसका राष्ट्रीय स्वरूप और व्यापक हो गया। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी अहम खबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि पीएसएलवी 62 मिशन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन मौसम निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि योजना और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन देश की अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को और मजबूत करेगा। अब राज्यों और शहरों से महत्वपूर्ण खबरें। ओडिशा के राउरकेला के पास एक छोटे विमान की दुर्घटना की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी कारणों से विमान को आपात स्थिति में उतारना पड़ा। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रदर्शन, विरोध और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े मामलों के चलते पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को अब काफी समय बीत चुका है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल के दिनों में ऊर्जा ढांचे, परिवहन मार्गों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों की खबरें सामने आती रही हैं। इस संघर्ष का असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाए। कई देशों ने मानवीय सहायता बढ़ाने और प्रभावित नागरिकों को राहत पहुंचाने की बात कही है। पश्चिम एशिया में भी हालात लंबे समय से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं और मानवीय संकट के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हालात पर नजर रखे हुए हैं और स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास जारी हैं। अब एक और अहम वैश्विक घटनाक्रम। चीन, रूस और ईरान के बीच संयुक्त सैन्य और नौसैनिक गतिविधियों ने वैश्विक रणनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है। विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। इस घटनाक्रम के चलते एशिया और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा समीकरणों पर नई चर्चाएं शुरू हुई हैं। अब खेल समाचार। भारत की खेल नीति और दीर्घकालिक योजनाओं को लेकर आज भी चर्चा बनी रही। खेल संगठनों और नीति निर्माताओं का कहना है
कि भविष्य के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण ढांचे, खेल विज्ञान और कोचिंग सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। क्रिकेट सहित अन्य खेलों में आगामी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतियोगिताओं को लेकर टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। अब मौसम का हाल। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का असर बना हुआ है। सुबह के समय दृश्यता कम रहने के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण और तटीय इलाकों में हल्की बारिश की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से मौसम से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। अंत में एक बार फिर आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रमों में भाग लिया। इसरो के आगामी प्रक्षेपण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ओडिशा में विमान दुर्घटना की घटना सामने आई है। कोलकाता सहित कुछ शहरों में कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। वैश्विक स्तर पर यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से जारी संघर्ष चर्चा में है। और खेल जगत में भारत की भविष्य की तैयारियों पर नजर बनी हुई है। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन का समापन करते हैं। आप देखते रहिए द 90s समाचार। हम फिर हाजिर होंगे कल रात 9 बजे। नमस्कार।